जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है इत्तफाक आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ तकरीबन 2 सितंबर को जो है वो अपडेट किया था। ये वर्किंग उसी की है, उसमें क्या किया था, क्या डिस्कशन थी, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वहीं से अगर आप देखें, नीचे आया, अपने सपोर्ट जोन के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ, वहां से फिर इसने जो एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके एक ने हाई सस्टेन किया और अभी फिलहाल अगेन दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो फिल वक्त क्या करना चाहिए, देखें ये जो गैप इसका था वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, फिल हो गया। तो अभी इस वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं, नंबर वन। नंबर टू दैट लास्ट हाई का जो टारगेट के अकॉर्डिंग बन रहा था वो तकरीबन था 11.22 रुपीज़ का, वो भी इसने जो है सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक फिल वक्त मैक्स में विक के ऊपर तक इसको लेके चलूंगा ताकि एक मैक्सिमम हाई हमारे पास जो है डिफाइन हो जाए 12 रुपये 65 पैसे के पास। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ से हमें फिलवक क्या करना चाहिए, अब यहाँ से अभी फिलवक अगर हम लोग देखें तो कल अब इसकी जो है हमारे पास बोर्ड मीटिंग भी है। तो इसको अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद इसने हाई लगा के अभी ये दोबारा रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स ने भी अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन किया हुआ है। तो फर्दर हमें क्या करना चाहिए, तो कोई अगर इसमें बाइंग जो है अपनी इनिशिएट करने की सोच रहा है तो एक अच्छे लेवल पे 11 रुपये 22 पैसे इसका एक सपोर्ट जोन है, जो इसके लिए ऑब्वियसली लास्ट टाइम जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब एक पोटेंशियल सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में कर सकता है। तो अब फिल वक्त यहाँ से अब किसी ने अगर लिया है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 11 रुपये 22 पैसे का, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता और किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट उसमें सही नहीं होती तो डेफिनेटली वो इस लेवल को तोड़ के फिर मजीद नीचे समवेयर अराउंड 9.88 तक भी जा सकता है। और अगर कोई बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आता है या कोई अनाउंसमेंट अच्छी होती है पे आउट्स वगैरह से रेलेवेंट, तो फिर हमें जो है ये इजीली इसमें हमें जो है 12 रुपये 65 पैसे का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो इस पर अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लगाऊं तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट करें, लेकिन ट्रेंड लाइन फिल वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिल वक्त इसको ज़रूर नज़र में रखें। किसी ने अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है तो सही लेवल है, बट स्टॉप लॉस जो है वो आपने नहीं छोड़ना है, स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एयर लिंक और इसका एनालिसिस आप लोगों के साथ 25 तारीख के व्लॉग में समवेयर अराउंड यहाँ पे किया गया था। पोटेंशियल पॉइंट्स इसके डिस्कस किए गए थे। तो अभी अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से इसने इसको जो है एक फेक आउट नीचे दिया और वहाँ से फिर उसी लेवल को इसने सस्टेन किया। एक्यूमुलेट अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हुआ एक जोन के अंदर। वहाँ से अगर हम देखें तो इसने आज जो एक बड़ा ज़बरदस्त बाउंस दिया है, जो कि इसकी ज़ाहिर अर्निंग्स वगैरह भी अच्छी आई हैं और डिविडेंड की भी इसने अनाउंसमेंट करी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 रुपए की यहाँ पे तकरीबन 8.5 रुपए की इसकी ईपीएस आई है और तकरीबन 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड से पहले हम लोग देखते हैं अक्सर आइटम को ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद फिर उसको एक्स कराया जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था, अगर मैं इसको यहाँ पे भी प्लेस करूँ तो इसने एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो एक टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है। और नॉट ओनली ब्रेकआउट, यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसके लिए एक सपोर्ट का काम करती हुई जा रही है। तो यहाँ से पर्सनली अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जो है जा रहा है। एक जोन वाइज में बात करूं और यहाँ पे जो एक गैप था हमारे पास वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिलअप हो चुका है। जो यहाँ पे था, जो टेक्निकल टारगेट इसका निकला हुआ था, जो हम लोगों ने निकाला था, पुरानी वर्किंग समझ नहीं है तो आप 25 तारीख वाले वीलॉग में इसको ईजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे पर्सनली लग रहा है, अगर आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये एक चैनल की फॉर्मेशन भी करता हुआ जा रहा है। ट्रेंड लाइन को तो रिस्पेक्ट कर ही रहा है। अब अगर आप देखें तो ये चैनल के टॉप पे भी जा रहा है और यहाँ पे जो इसका प्रीवियस हाई है ये उसके पास भी आ चुका है। तो फिल वक्त क्या करना चाहिए, तो देखें एक टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो कल 174 और 177 के पास इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। अब अगर ये 178 से ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तब आप इधर समवेयर अराउंड 174 177 के बिटवीन का टारगेट स्टॉप लॉस रख के इसको मजीद आगे देख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो रहा है, एक जोन है। और यहाँ से ऑल दो अगर ये अगर इसको रेस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसी से ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखी भी है कि चैनल से ऊपर जो है हमारे पास जोन्स होते हैं, वहाँ से ब्रेकआउट होता है। लोग समझते हैं कि यार ऊपर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो जो है पूरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं और अगेन जो है आइटम अपने स्ट्रक्चर के अंदर आके और उसमें बॉटम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा होता है। सो इससे जो है आपको थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। सो फ्रेश बाइंग के लिए 178 से ऊपर जो है आप इसको देख सकते हैं।
प्रॉफिट टेकिंग इधर तरजीह दें, और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता, नीचे आता है, तो फिर आइडियल पहला लेवल हमारे पास चैनल का बॉटम होगा जो कि 160 का है। एल्स वरना ये जो जोन है 154 और 158 का, या इजीली अगर आप समझें, देखें चैनल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स, और जोनल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 154 और 158 का ये पोटेंशियल जोन हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। ऑल दो फिल वक्त इस तरह की कंडीशन लग नहीं रही, बट वर्किंग को जो है आपने साथ साथ लेके चलना है, जज्बाती होके जो है काम नहीं करना है। मेन थिंग इज दैट आपने प्रॉपर वर्किंग के साथ, एनालिसिस के साथ और स्टॉप लॉस के साथ अपना काम करना है। ऑलराइट, सो गनी ग्लास लिमिटेड हमारा नेक्स्ट आइटम है, और इसको भी कल जो है वॉच लिस्ट में अपनी ज़रूर रखिएगा। इसकी भी बोर्ड मीटिंग है, और ये अगर आप देखें तो बिल्कुल अपने लेवल्स के पास ऑलमोस्ट खड़ा है। इसका वीलॉग यहाँ पे अराउंड 2 सितंबर को डिस्कस किया था, और अगर आप देखेंगे तो गिरते गिरते ये उसी लेवल के पास आ गया है जहाँ से इसमें बाइंग इनिशिएट पहले हुई थी, यानी यहाँ से इसने इसको तोड़ा, एक नया हाई लगाया, और अभी अपने सपोर्ट जोन के पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो कुछ लोग इस चीज़ में, स्पेशली जो न्यूबीज हैं, वो कंफ्यूज होंगे कि यार सपोर्ट तो ये तो नीचे का जा रहा है। तो भाई आइटम सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन, वो सिर्फ एक एक जोन होता है, बेसिकली मार्क किया जाता है एक आइटम को पिक करने के लिए। तो अभी ये जोन के पास आ गया हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है। किसी ने अगर यहाँ पे जमा किया हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर किया हुआ है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 45 रुपए का रखना है, क्योंकि अगर कल इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो रिजल्ट बेस्ड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए अगर हम लोग देखें तो ऐसी जगह के ऊपर जब फिर ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट इसने देखें यहाँ पे दे दिया, अगर आप देखें इसमें रूम भी है ऊपर जाने का, बाइंग सिग्नल वैसे भी मिल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रिजल्ट इसका अच्छा आता है तो इसमें हमें जो है अच्छे टारगेट्स जो है आने वाले दिन में मिल सकते हैं। पहला टारगेट इसका तकरीबन 48 रुपये 50 पैसे के पास हो सकता है, दूसरा समवेयर अराउंड 50 के पास हो सकता है, और लॉन्गर पीरियड में 52 रुपीज़ का टारगेट भी इजीली दिखा सकता है। बट अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो ये इसका स्ट्रिक जो है हमारे पास 46 रुपये का लगभग जो है ये स्टॉप लॉस है। आप इसको दिमाग में फिट कर लें, 46 नहीं 45 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। उससे नीचे अगर ये गिरता है तो फिर इसका वैल्यू जोन हमारे पास तकरीबन 41-40 का हो सकता है। ये डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिजल्ट स्ट्रैटेजीज जब आती हैं, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और उसके पावर उसके यानी उन लेवल्स के पास अगर हमें आइटम मिल रहा हो तब हमें उधर रिस्क लेना होता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट होके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो इसमें जो है एक चांस कल मिल सकता है। ये पर्सनली मुझे लगता है, गलत भी हो सकता है। तो कोशिश करें, अपनी वर्किंग करें, और अगर वर्किंग फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है अपनी वर्किंग को लेके चलें। सो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा ANL एसगेट 9 लिमिटेड। तो एसगेट 9 लिमिटेड की भी कल बोर्ड मीटिंग है, उसकी भी अनाउंसमेंट कोई होगी, तो इसको भी मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए रखा है। तो इसके स्ट्रक्चर को फटाफट समझे। तो ये देखिए इसने एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया था 12-12-20 के पास, ज़बरदस्त हाई बनाया तकरीबन 13.5 का। वहाँ से फिर ये नीचे आता आता अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन ने इसको कितनी दफ़ा रोका है, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो ये नीची सपोर्ट के पास दोबारा आया, ब्रेकआउट देके अपने इस लास्ट हाई को जो यहाँ पे बना हुआ है इसका तकरीबन ऑलमोस्ट 12 रुपये 90 पैसे का, इसने इसको टेस्ट किया, फेक आउट दिया, फिर अंदर आया, फिर टेस्ट किया, और अब करते करते फिर अपनी इसी सपोर्ट जोन के पास इसमें ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। तो फिल वक्त इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? तो फिल वक्त भाई इसके अंदर कल हमें अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। वही रिजल्ट स्ट्रेटजी है। इसमें अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट होती है, अगर आप मैकडी को भी देखेंगे तो मैकडी भी जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ये लेवल पे चीज़ आ रही है, दूसरा इसका रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, तो वो अगर अच्छी होती है तो इसमें आराम से हमें 12 रुपये 90 पैसे का ये पॉइंट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और मे बी पॉसिबल 13 रुपये 13.5 रुपये का लेवल भी ये दिखा सकता है अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आता है। तो कोशिश किया करें रिजल्ट आने से पहले पहले या कोई अनाउंसमेंट जैसे होती है उसके डेट्स के पास पास स्ट्रक्चर्स को तलाश किया करें, और वहाँ पे अनाउंसमेंट से पहले पहले जो है उसके ऊपर जो है नज़र रख के बैठ जाया करें। जैसे ही आपको किसी किस्म का कोई रिवर्सल सिग्नल मिले उसके अंदर सिंपल आपने एंट्री लेनी है और अपने लेवल्स के ऊपर बाहर निकल जाना है। ये एक सिंपल सा तरीका है ट्रेड करने की, दर्जनों तरीके हैं, उनमें से एक ये है। और जैसे हम लोग नॉर्मली अपने चैनल के ऊपर डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत आसान स्ट्रैटेजी है। किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 12 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर मजीद नीचे जा सकता है। एल्स अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो अच्छे लेवल जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 18 सितंबर को बनाया था। पोटेंशियल पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए थे, लेकिन वहाँ से इसने जो है देखें ट्रैप किया, फेक आउट दिया, और उसके बाद फिर वहाँ से जो है अपने सपोर्ट लेवल के पास दोबारा आ गया है 74 रुपये 83 पैसे के पास। अब ये बेसिकली इस रेंज के अंदर चल रहा है। तो टीआरजी ने काफ़ी सताया है, काफ़ी लोगों को तंग किया है। तो बहरहाल बगैर स्ट्रेटेजी के, बगैर प्रिपरेशन के कोई भी काम करेंगे तो इसमें स्टक होने का चांस ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक छोटा सा एक गैप इसके पास यहाँ पे आ रहा था, इसने एक सपोर्ट जोन के पास जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इसको रिफिल करके यानी अभी ऊपर जाने की कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं, कल इसकी जो है इसके रिजल्ट्स की जो है वो भी, उसकी भी अनाउंसमेंट होगी, बोर्ड मीटिंग है इसकी। तो लेट्स सी उसके बाद इसमें हमें जो है क्या वो देखने को मिलता है। और वहाँ से अगर ये अच्छे लेवल के ऊपर अच्छी इसकी जो अर्निंग्स वगैरह उसमें एक्सपेक्टेड अगर होती हैं, और वहाँ से अगर इसमें एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है, तो इजीली 80 रुपये और 80 रुपये को क्रॉस करके मजीद आगे जा सकता है। वो आगे किधर जा सकता है, सिंपल उसको दिमाग में रखें। पहला टारगेट 80, दूसरा टारगेट जो है वो 85 के आसपास, और मैक्सिमम हाई के ऊपर आप निकल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमें देखनी होती है। मीनवाइल ये अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है, और अगर ये इसको तोड़ता है 74 रुपये को, तो फिर हमारे पास ये पोटेंशियल लेवल हो सकता है इसका 63 रुपये का। क्यों? क्योंकि लास्ट वर्किंग में आप लोगों के साथ मैंने पूरा ये डिटेल में डिस्कस किया है 18 तारीख वाले में कि वर्किंग क्यों है, किस लिए, क्या है। तो उसको ज़रूर देखें। तो ये लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बट मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर दिस व्लॉग, यहाँ पे अगर हम लोग इसको समझें तो यहाँ से फिर अगर ये बाउंस ऊपर करता है तो मैं मैक्सिमम बाउंस के ऊपर आपको अपनी पोजीशन ऑफलोड करनी है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसी तरीके की प्रॉपर वर्किंग, डिटेल्ड वर्किंग अगर आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में आप लोग हमारे साथ अपना अकाउंट जो है वो खुलवाइए। और बाय सेल अलर्ट्स, इसी तरीके के जो टेक्निकल वर्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और नॉट ओनली दैट, फर्स्ट 25 क्लाइंट्स के लिए जो है हमारे एंड से ये एक समझे प्रोमोशनल ऑफर है। हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मालूमात कर सकते हैं। एफर्ट्स पसंद आए तो वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।